पानी है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 करोड़ खाया हो, तो हम पब्लिक को अवेयरनेस ला रहे। साहब, तुम टीआरएस के पैसे खा लो, टीआरएस की शराब ले लो, कांग्रेस को ला लो। ये जो बंगारू तेलंगाना बोल रहा, ये नंगा फट्टा भिखारी तेलंगाना बना दिया। आज पैसा किसके पास है? तो केसीआर, केटीआर, हरीश राव, संतोष। भाई, कॉर्पोरेटर इलेक्शन के बारे में रिजल्ट आने से पहले 3 सीटें आप बोल दी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और कुछ एमएलसी इलेक्शन हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी, आप बोले कांग्रेस 4th पोजीशन आती। नागरजुना बाई इलेक्शन आप बोले 15,000 से 18,000 तक हारती। 14 क्वेश्चन है हुजूराबाद बाई इलेक्शन, आप बोल देते कांग्रेस को डिपॉजिट नहीं आ रही। आप फिर सर्वे टीम का खास आभास क्या है तो आप बोल दीजिए। देखिए, फिरोज खान जो है, अपना पसीना अपना माल तो छोड़ दो, आप कांग्रेस पार्टी और ये देश के लिए अपनी जान दे सकता। और आज मैं जी रहा हूं कांग्रेस को सवेरा दिखाने के लिए। मेरी पूरी जद्दोजहद, मेरी पूरी आरजू, पूरी उम्मीद कि हम रहो या ना रहो, मगर कांग्रेस को सवेरा दिखाएंगे। तो एक जांबाज सिपाही कांग्रेस का हूं और कांग्रेस से मोहब्बत करता हूं, और आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं, आज जो सोनिया गांधी है वो मेरी माँ है, और तेलंगाना दीसो एक भगवान है, और राहुल गांधी हमारे आने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। ये पूरे बातें आपको मजबूती से बोल रहा हूँ। और रही बात जो आपका प्रश्न था कि ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुए और आप चुनाव के रिजल्ट से पहले बोल दिए कि कांग्रेस को सिर्फ 3 कॉर्पोरेटर क्यों आ रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया, हिंदू बीजेपी की तरफ चले गया, मुसलमान एमआईएम की तरफ चले गया, सेक्युलर पार्टी का कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक फैनेटिक पार्टी, यहाँ पे एक कम्युनल पार्टी बीजेपी, वहाँ पे एक आरके कम्युनल पार्टी एमआईएम, दोनों में बढ़ गया मामला। तो हमारे को कुछ भी नहीं आएगा। और रही बात सेकंड, आप मेरे को क्वेश्चन पूछे कि ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, उसके अंदर कांग्रेस 4th आती। मैं इसलिए बोला ये बात क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जाकर जो भी ग्रेजुएट्स है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या नुकसान है टीआरएस को वोट डालने पे, आपको क्या नुकसान है बीजेपी को वोट डालने को। ग्रेजुएट की लिस्ट नहीं थी हमारे पास। बीजेपी पार्टी 1 साल से मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट कर दी। टीआरएस पार्टी के बारे में तो आपको मालूम है, बट्टेबाज पार्टी है, मुख्यमंत्री को सिर्फ वादे करने आता। तो हर एक जो भी ग्रेजुएट, जो भी एसोसिएशन है, उसको बुला के मुख्यमंत्री ख्वाब दिखा रहा था, और हमारा कैडर जाके ग्रेजुएट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैं बोल दिया कि 4th आते। जाना रेड्डी साहब के इलेक्शन में गया, बेहतरीन कार्यकर्ता है उनके पास, मगर भाई जाके वहां जब देखा जो पैसा टीआरएस पार्टी डाल रही, जो शराब टीआरएस पार्टी पिला रही, और जो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है और पूरी पुलिस फोर्स को जाना रेड्डी साहब और कांग्रेस के खिलाफ यूज कर रही, ये तमाम चीज़ें देख के मैं प्रिडिक्ट कर दिया। और वहां पे मैं आलिया कॉर्पोरेशन का इंचार्ज था। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पब्लिक में रहता था। तो तमाम पब्लिक का पल्स देख के मैं बोल दिया था कि 15,000 से हार गए। और चौथा आपका प्रश्न था कि हुजूराबाद में डिपॉजिट नहीं आती कांग्रेस को। ये बात मैं इसलिए बोला मेरे दोस्त, टीआरएस पार्टी दलित बंधु 2000 करोड़,
बीसी वेलफेयर में बकरियां देना, लोना देना 600 करोड़। दूसरे जितने भी रोडा जो एक ज़माने से नहीं बने थे वो रोडा बनना स्टार्ट हुए, जितने भी वेलफेयर स्कीम है अमल होना स्टार्ट हुए, उसके अंदर एक 500 करोड़। और हर एक वोट को उन्हें 5,000 से 6,000 देने का प्लानिंग कर लिए थे। तो एक 300 से 400 करोड़ पब्लिक को बांटने के लिए यहाँ पे टीआरएस हो गई। मुख्यमंत्री एक छोटे चुनाव को दिल पे ले लिए कि मेरा पट्टा ईटेला राजेंद्र कैसा आवाज करता, मैं उसको दबा देता हूं। जोश में हमारे मुख्यमंत्री साहब उसको पूरा तेलंगाना का इलेक्शन बना दिए, हिंदुस्तान का इलेक्शन बना दिए। और रही बात सामने ईटेला राजेंद्र जो वहां पे 7 टाइम एमएलए था, मिनिस्टर था, सेंटिमेंट का मामला आ गया। तो सेंटिमेंट का मामला, फिर उसके ऊपर से बीजेपी, उसके ऊपर से उनके पास पन्ना प्रचारक, उसके ऊपर से उनके पास आरएसएस, उसके ऊपर से उनके पास हिंदुत्व, उसके ऊपर से उनके पास इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, पैसा। यहां पे केसीआर के पास पैसा, शराब, मशीनरी, पुलिस, गवर्नमेंट, मिनिस्टर, और उसके बाद आगे था कांग्रेस, गांधी की पार्टी। कहां से मैच होते हम? हमारे पास कहां से पैसा है? कहां हमारे पास शराब है? कहां हमारे पास स्टेट में गवर्नमेंट है? कहां हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है? और आप बाई इलेक्शन देखिए, कभी भी जो भी रूलिंग पार्टी है 10 में से 9 वो बंदा जीतता। 2023 इलेक्शन में तेलंगाना में कौन सी पार्टी पावर में आएगी? देखिए, ये तमाम रिजल्ट जो मैं बोला हूँ, आपने भी एक बात पूछे फिरोज भाई, आपके पास कोई सर्वे टीम है क्या जो जाके सर्वे करके आपको रिपोर्टा देती? मैं एक ग्राउंड का लीडर हूँ, मैं एक 100 रुपये से आज यहाँ तक आया हूँ, तो पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो पब्लिक से जब मैं जुड़ता हूँ तो पब्लिक की नस को पकड़ता हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल सका। और आप ये बात याद रखिए, ये जो हुजूराबाद का चुनाव है, फिर से मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, ये कांग्रेस और रेवंत रेड्डी का चुनाव नहीं था, बाजू को रख देंगे। यहाँ पे सिर्फ टक्कर और लड़ाई टीआरएस, केसीआर का गुरूर, केसीआर की मोताबरी, केसीआर का पैसा, केसीआर की शराब पे एक सेंटीमेंट की लड़ाई थी। और रही बात, आप 223 बोल रहे हैं, 223 में केसीआर 100 वादे करके खाली 10 वादे अमल कर सका, 90 वादे अमल नहीं करा। एक पिच तैयार कर दिया कांग्रेस को, बैटिंग पिच, उस पे जाके हमारे को शॉटा मारना है। तो अब हमारे पास एक बेहतरीन कैप्टन आ गया, पूरे शेरों में से एक बब्बर शेर, रेवंत रेड्डी। और ये एंटी इनकम्बरेंसी जो है, जो केसीआर वादे करके मुकम्मिल नहीं करा, ये हमारा एडवांटेज है। सेंटर में आप देखेंगे जितने भी बीजेपी के स्कीम्स है वो अमल नहीं हुए, जितने भी स्टेट के केसीआर के स्कीम्स है वो सिर्फ बातें रह गए, वादे रह गए, जुमले रह गए, मगर जमीन पे हकीकत पे जीरो। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के बाई इलेक्शन की स्टोरी अलग है, जनरल इलेक्शन। आज जो पब्लिक मीटिंग में पब्लिक आ रही, पब्लिक को हम खिला रहे नहीं, पब्लिक को हम पिला रहे नहीं, पब्लिक खुद अपने आप से आ रही। और हम अवेयरनेस ला रहे हैं, अवाम में अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस कि आज जब केसीआर तेरे को 5,000 रुपये वोट को दे रहा और तेरे को रोज शराब पिला रहा, वो तेरा मेरा पैसा है, इन्हें डेवलपमेंट नहीं करा, किसको नौकरी नहीं दिया, डबल बेडरूम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला,
लोना नहीं मिले, मुसलमान को 12% नहीं मिला, वक्फ बोर्ड की जुडिशरी नहीं मिली, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिला, सही स्कूला नहीं है, सही हॉस्पिटल नहीं है, रोडा ड्रेनेज हर जगह देखिए करप्शन करप्शन करप्शन। खाली एक प्रोजेक्ट का बोलता हूं मैं आपको, कालेश्वरम प्रोजेक्ट 1,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और केसीआर बोला 300 टीएमसी उसके अंदर पानी आएगा। क्या आज देखेंगे तो खाली 20 टीएमसी पानी है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 करोड़ खाया हो। तो हम पब्लिक को अवेयरनेस ला रहे, साहब तुम टीआरएस के पैसे खा लो, टीआरएस की शराब ले लो, कांग्रेस को ला लो। ये जो बंगारू तेलंगाना बोल रहा, ये नंगा फट्टा भिखारी तेलंगाना बना दिया। आज पैसा किसके पास है तो केसीआर, केटीआर, हरीश राव, संतोष, कविता, इनके जितने भी मिनिस्टर हैं पूरे रबर स्टैंप है। आज जितना भी पैसा है वो केसीआर के पास पैसा है। और मैं हर टाइम टीवी चैनल पे आके बोलते गया, साहब इन्हें आज जीत रहा पैसे की बुनियाद पे, शराब की बुनियाद पे। और आज सेम इटेला राजेंद्र करके दिखाया कि शराब और पैसा छोटा होता जब सेंटिमेंट आ जाता, जब जज्बा आ जाता। सेम ये जज्बा कांग्रेस पार्टी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जगाने वाली है और जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। आज जो भी मीटिंग है 1-1 लाख 1.5 लाख पब्लिक आ रही, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक टीआरएस की हुकूमत से थक गई। अब उसको था पब्लिक को केसीआर बट्टेबाज को खत्म करने के लिए कोई उसका बाप आना। और आज कांग्रेस के पूरे शेरों में से सबसे तगड़ा बब्बर शेर जो केसीआर की भाषा में बात कर सकता, केसीआर जितना शाना है उससे बढ़ के शाना हमारा रेवंत है। केसीआर थोड़ा दीवाना है तो रेवंत रेड्डी बड़ा दीवाना है। तो ये तमाम हालातों को मद्देनजर रख के ना मेरे पास सर्वे टीम है, सिर्फ फिरोज खान जमीन का लीडर है। तो आपको मैं 223 का इलेक्शन आज बोल दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पावर में आने वाली है। सोनिया गांधी जो तेलंगाना हमको दी, अल्लाह सोनिया गांधी की उम्र और दराज करे, सेहतमंद रखे। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को तेलंगाना गिफ्ट करेंगी। फिरोज भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत लीडर अपनी पार्टी के बारे में तारीफ करते हैं, आप जो है दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, हम बात बयान करते हैं। आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह पावर में आ जाएगी और उसमें डाउट नहीं रहना आपको, रेवंत रेड्डी बनेगा। रेवंत रेड्डी जो आज से 3 महीने पहले कांग्रेस थी वो एक आईसीयू में थी और आज मामूल वार्ड में आ गई 3 महीने के अंदर। और आप 6 महीने के बाद देखिए सेहतमंद होके हम नेकलेस रोड के ऊपर जॉगिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। और उसके बाद में आप 2 साल 2 महीने के बाद देखिए प्रगति भवन के अंदर रहेंगे, प्रगति भवन के ऊपर रहेंगे। तो ये पूरा आईसीयू वार्ड से निकाल के प्रगति भवन के ऊपर तक ले जाना या अंदर तक ले जाना कौन करे साहब? रेवंत रेड्डी कराना। तो जब आईसीयू वार्ड से निकाल के वहाँ तक लेके गया तो हक और ईमान क्या बोलता साहब? रेवंत रेड्डी बनना। तो रेवंत रेड्डी बनता, जो कांग्रेस की उम्मीद है, कांग्रेस की शान है, वो हमारा रेवंत रेड्डी है। बराबर किसी हाल पे भी केसीआर को फिनिश करके, और हम लोग डिसाइड कर लिए केसीआर के जो बट्टेबाज कामा है, उसके जो नंगे कामा है, हम ये समझे बंडी संजय जब आया तो बंडी संजय बोला कि मैं केसीआर और केटीआर को जेल को भेजा देता हूँ। अरे बोला हमारे पास ही प्रूफ्स है, इनला तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, हाँ इनकम टैक्स इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है, काउंटर इंटेलिजेंस इनके पास है। बंडी संजय बराबर कोई केसों में बुक करके
इनको तिहाड़ जेल भेजाता केसीआर को और हमारे केटीआर को चल्लापल्ली भेजाता बोल के हम सोचे, मगर बात कुछ अलग हो गई। मगर आप हमारे आज आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी और हम पूरे मिलके हमारे पास प्रूफ्स है, मगर आज हम प्रूफ्स इसलिए बाहर नहीं रख रहे हैं क्योंकि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह जब 22 मंथ्स के बाद या 23 मंथ्स के बाद या 2 साल के बाद जब भी चुनाव होगा, आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, जो ये फैमिली केसीआर, केटीआर, कविता, हरीश राव और संतोष ये पूरे मिलके जो तेलंगाना को लूटे, आज 5 लाख करोड़ के उधार में हमारे को ला दिए, बंगारू तेलंगाना बोल के भिखारी तेलंगाना बना दिए और ख़ुद के ख़ानदान को नौकरियां दे लिए और करोड़पतियां बन गए। बराबर जो आपका और हमारा पैसा खाया, बराबर आप दुआ करिए केसीआर साहब की सेहत रहना, तिहाड़ जेल में उन्होंने रहेंगे और तिहाड़ जेल से देखेंगे कि रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस पार्टी जो आप बोले थे बंगारू तेलंगाना, किस तरीके से बंगारू तेलंगाना बना। तो बराबर केसीआर साहब को तिहाड़ जेल से देखना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हो। देखिए आप लोग, और आपसे फिर से एक गुजारिश है पूरे हमारे प्रेस वालों से, भाई जब आप मेरा कोई भी लेते इंटरव्यू A to Z डालिए, आपकी TRP बनाने के लिए आप बीच का CD डाल देते, कहाँ से तो भी ST डाल देते आप। नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने का एक मतलब था मेरा, मैं नरेंद्र मोदी को इस तरीके से लेके आया था कि ओके हमारा प्रधानमंत्री है, बेहतरीन प्रधानमंत्री है, लंदन जाओ, अमेरिका को जाओ, हमारे तिरंगे की इज्जत रखता वो सब। मगर उसके बाद मैं क्या बोला, आप लोग उन्होंने काट दिए, एडिटिंग करें। उसके बाद मैं ये बोल रहा था कि इतना बेहतरीन प्रधानमंत्री है मगर कितना बट्टेबाज है, हर टाइम झूठ पे झूठ बोलता। हाँ, असल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर से झूठ का कोई अवार्ड है तो ये हमारे नरेंद्र मोदी को देना। कितने प्यारा बातें बोलता, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास। अभी एक नया निकाला, सबका साथ सबका प्रयास। अरे भाई विकास किसका हुआ नरेंद्र मोदी? तो अदानी का करा, अंबानी का करा, टाटा का करा, तेरे 10 दोस्तों का करा, 135 करोड़ का कहाँ करा साहब तू? तो तेरे उतना अच्छा बात करके झूठ को सच बोलने वाला इतना बड़ा ड्रामेबाज, इतना बड़ा एक्टर मैं नहीं देखा। उसके लिए मैं समझा भी, अरे भाई वो सलमान खान, अक्षय कुमार पूरे जने तोतों के वैसा कहीं क्यों रहते इसके पास? अरे इसके पास ट्रेनिंग लेते साहब। अरे भाई हम तो रील के हीरो है, तू तो रियल हीरो है। हम तो शॉर्ट पे शॉर्ट देख के शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार हम होना, तू शॉर्ट पे शॉर्ट नहीं देता, एक ही शॉर्ट में खत्म कर देता। तू कितना बड़ा बट्टेबाज है भाई तू। ये नहीं डाले साहब, मेहरबानी करके मैं बोला सो ये डालो आप हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ में, मैं जो बोल रहा हूँ डालिए। जय हिंद, जय कांग्रेस।